मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में से एक संजय पाठक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो उनका लोग साथ भी छोड़ने लगे हैं। वकीलों तक ने उनका केस लड़ने से इनकार कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश की राजनीति में संजय पाठक एक बड़े आदमी या यूं कहे रईस पैसे वाले विधायक के तौर पर गिने जाते हैं। उन पर तमाम तरह के आरोप कोई आज नहीं लगे हैं, बल्कि कई वर्षों से उन पर लगते रहे हैं। वे कभी कांग्रेस में रहे, सरकार में मंत्री रहे, भाजपा में आए, भाजपा में मंत्री बने, लेकिन बीते कुछ दिनों में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, उन पर आरोप लगा पहले, और जब ईओडब्ल्यू ने जांच की तो वो प्रमाणित भी हो गई। उन पर आरोप है कि उनकी 3 बड़ी कंपनियों ने जो खनन के क्षेत्र में काम करती हैं, क्षमता से ज्यादा या यूं कहें जो उन्हें अधिकार दिया था खनन का, उससे ज्यादा खनन कर लिया गया और उन पर 450 करोड़ से ज्यादा की पेनाल्टी लगाई गई। ये मामला हाई कोर्ट में भी है। पिछले दिनों आरोप लगा कि संजय पाठक ने सीधे तौर पर हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की। इस पर विशाल मिश्रा ने उस मामले से अपने को अलग कर लिया जो संजय पाठक से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वे ही उसकी सुनवाई कर रहे थे। बात यही नहीं रुकी। संजय पाठक पर सीधा आरोप लगा कि उन्होंने न्यायालय पर या न्यायालयीन प्रक्रिया पर दखल देने की कोशिश की। ये तो बात रही जज की। अब तो उनके वकील भी साथ देने को तैयार नहीं है। वकीलों ने जो वकालतनामा होता है कोर्ट में जाकर अपने पक्षकार का पक्ष रखने का, वो भी वापस लेना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि जो वकील हैं वो संजय पाठक का केस लड़ने को ही तैयार नहीं है। अब करेंगे क्या संजय पाठक? एक तरफ उन्होंने जज को सीधे संपर्क करने की कोशिश की, दूसरी तरफ अब अधिवक्ता जो उनका पक्ष न्यायालय में रख सकते हैं, उन्होंने भी संजय पाठक की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। सियासी तौर पर वैसे भी संजय पाठक लगातार कमजोर हो रहे हैं। कभी मंत्री हुआ करते थे, अब मंत्री नहीं है। राज्य सरकार से उन्हें वो समर्थन या सहयोग हासिल नहीं हो रहा है जो राजनीतिक तौर पर मिलता है। सरकार भी उनसे वसूली की तैयारी में है। कुल मिलाकर के वर्तमान दौर में संजय पाठक बहुत मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं कटनी के आशुतोष मनुष दीक्षित। वे लगातार संजय पाठक के उन कारनामों का खुलासा कर रहे हैं जो अब तक लोग नहीं जानते थे। उन्होंने लगातार जांच एजेंसियों को शिकायत की, ईओडब्ल्यू को शिकायत की कि अवैध खनन संजय पाठक की कंपनियों ने किया है, और वह प्रमाणित भी हुआ। अब मामला न्यायालय में है। कोशिश यही चल रही है संजय पाठक की ओर से कि जो उन पर जुर्माना या पेनाल्टी लगाई गई है उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि ये तो जो दिख रहा है 450 करोड़ का, उससे बहुत आगे भी जा सकती है ये रकम। तो कुल मिलाकर के एक तरफ आर्थिक चोट तय है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हैसियत भी संजय पाठक की लगातार कम होती जा रही है। आने वाले दिन और भी मुसीबत भरे हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।